इंडियन एयरफोर्स के पहले फाइटर हैलीकॉप्टर की अज इंस्टॉलेशन है पठानकोट एयरबेस के विच। ये हैलीकॉप्टर एपाचे है जो कि स्पैशल यूएस तो इंस्टॉल किया जा रहा है। इत्थे ये तस्वीरां एपाचे दी पहलियां तस्वीरां ने, अज इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। और एपाचे एक इकलौता हैलीकॉप्टर है जो लड़न की क्षमता रखता है, जो अटैक हैलीकॉप्टर है। हालांकि इस तो पहला जिहड़े हैलीकॉप्टर सी उन्हां नूं कैरेज वास्ते, ट्रांसपोर्टेशन वास्ते वरत्या जांदा सी, लेकिन ये जो हैलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स ने जो इंस्टॉल किया है पठानकोट एयरबेस के उत्ते, वो अटैक की क्षमता रखता है, वार करने की क्षमता रखता है। इस दे विच मिसाइलां इंस्टॉल हुंदियां ने एक समय के उत्ते, कई टारगेट्स ने जिहड़े उन्हां नूं फोकस कर लैंदा है। ये तस्वीर तुसीं देख सकते हो, ये मिसाइल की तस्वीर है। ये मिसाइल इस एपाचे दे विच इंस्टॉल हुंदी है, उस तो बाद इसनूं फायर किया जाता है। एक समय के उत्ते कई जिहड़ियां मिसाइलां ने वो ਵੱਖ-ਵੱਖ टारगेट्स के उत्ते फायर कर सकता है। इस दे नाल जिहड़ी एपाचे की कैपेसिटी है, 2 क्रू मैंबरस जिहड़े ट्रेनड क्रू मैंबरस ने वो इसनूं इस दे विच बैठण की कैपेसिटी है, इनू हैंडल करते हैं। और उस तो बाद जिहड़ी फायरिंग कैपेसिटी है, तुसीं मशीन गन भी देख सकते हो कि एपाचे के निचले हिस्से दे विच जिहड़ी मशीन गन लगी हुई है, एक समय ते किन्ने फायर करती है, मल्टीपल फायर करती है। अज की इंस्टॉलेशन है एपाचे की पठानकोट एयरबेस के उत्ते, जिथे कि 8 एपाचे ने अज इंस्टॉल होणगे। फस्ट स्क्वाड्रन दे विच जिहड़ा है ये 8 इंस्टॉलेशन है। टोटल 22 ये फाइटर हैलीकॉप्टर भारतीय वायु सेना की मदद करनगे अटैक करन दे विच, लेकिन पहले गेड़े दे विच सिर्फ 8 की इंस्टॉलेशन हो रही है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि इस फाइटर हैलीकॉप्टर दियां, क्योंकि यह भारतीय वायु सेना दे विच पहला फाइटर हैलीकॉप्टर है जो कि हुण यह भारतीय वायु सेना की ताकत वधाएगा। यह जिहड़ा तुसी देख सकते हो कि एमनीशन है, यह गोलियां ने, यह जिहड़ियां कि फायर कीतियां जांदियां ने मशीन गन्स दियां, यह जिहड़ा वैपन्स इंस्टॉल किए हुए ने उन्हां दी है। एक समय के उत्ते कई 100 राउंड जिहड़े ने वो फायर किए जा सकते हैं। 22 चों 11 एपाचे फाइटर हैलीकॉप्टर ने वो पठानकोट बेस ते रहणगे और बाकी दे ने जिहड़े देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के विच जो एयर बेस ने, इंडियन एयरफोर्स के स्टेशनस ने, उत्थे रहणगे। अज पहली इंस्टॉलेशन है, अज एपाचे की इंस्टॉलेशन सैरामनी है पठानकोट एयरबेस के विच। इस तो बाद इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर, सब तो पहला फाइटर जिहड़ा हैलीकॉप्टर है वो एपाचे रहेगा। इस तो पहला कैरेज वास्ते यूज़ होंदे रहे है। चिनूक भी जिहड़ा नवी इंस्टॉलेशन सी, लेटेस्ट इंस्टॉलेशन सी, वो भी कैरेज वास्ते यूज़ होंदी है, लेकिन ये वार करन की क्षमता रखता है। इस दे विच मिसाइलां इंस्टॉल ने, मशीन गन्स लगियां हुई ने जो अटैक करनगियां, जो कि दुश्मन ते आतंकियां ते अटैक करनगियां हवा दे राही। सो इंडियन एयरफोर्स हुण अटैक दे मोड विच आ चुकी है। इंडियन एयरफोर्स का ये अटैकिंग हैलीकॉप्टर है, पहला इंस्टॉलेशन अज है। अज तो बाद ये जिहड़ा है हवा दे विच दुश्मनां दे उत्ते वार करदा नजर आएगा। We are very happy to have all of you here for the induction ceremony of the Apache AH-64E into the Indian Air Force. The Indian Air Force has been flying helicopters since 1954, when we inducted the Sikorsky S-55 helicopter in the newly raised 104 helicopter flight. Since then, there has been no looking back for the rotary wings. They have proved their mettle in various missions and operations worldwide. We have operated various types of helicopters in the past and currently hold many types in our inventory, varying from the Cheetah Chetak to the mighty Mi-35. All of the types of armed helicopters flown by the IAF till date, the Mi-35 has remained as the attack helicopter. IAF has been operating the Mi-35 for the last 3 decades. Mi-35s have proved their mettle in various exercises in India and also in the UN peacekeeping operations in Sierra Leone and Congo. In the peacekeeping operations in Sierra Leone in July 2000, 3 Mi-35s played a crucial role in Operation Khukri, which was launched to rescue over 220 peacekeepers being held hostage by rebel militia.
Apache attack helicopter is being purchased to replace the aging Mi-35. Apache helicopter is an advanced multi-mission helicopter that is being operated worldwide by the United States, United Kingdom, Israel, and many number of countries. The platform has been flying since the beginning of 80s and has proved itself an operational success across the globe. It's one of the most fierce attack helicopters in the world, along with the capability to shoot, fire, and forget anti-tank guided missiles, rockets, and other ammunition. The change that it gets into the Indian Air Force, it has an air-to-air missile capability. That's why it gives us also an air-to-air mission with the helicopter, which is for the first time in the history of the IAF. The fire control radar that is there on the helicopter that you can see on the last one also gives us a tremendous capability along with the data sharing, whereas this particular helicopter operates as a team. It is capable of performing many missions, escort to special heliborne operations, anti-armor operations, suppression of enemy air defense, and battlefield airstrike roles. It has been a part of numerous historic campaigns worldwide. Today, with the induction of the Apache 864E, the IAF has upgraded its inventory to the latest generation of attack helicopters. Like it was covered by the CNC, we signed the contract in September 2015 to deliver 22 Apache helicopters, and these helicopters have been modified specifically to suit the exacting standards demanded by the IAF. I am very happy to note that the delivery schedule is on time, with 8 helicopters being delivered and the first set of crew being trained by the Boeing along with the United States Army. The air and the ground crew who have undergone training with Boeing will soon utilize this machine to maximize its potential. I am sure this team will integrate the best practices learned from the original equipment manufacturers and the IAF ethos of mission first, people always. And the Apaches will enhance the operational capability of the Indian Air Force as a strike force. I wish 125 helicopter squadron, the Gladiators, the best of luck and happy landings. Thank you and Jai Hind.